क्या हुआ जब एक जहाज 700 किलोमीटर की स्पीड से पहाड़ से टकरा गया। क्रैश के आखिरी 5 मिनट जब पैसेंजर को पता चला कि वो सब मरने वाले हैं। फ्लाइट में 11 मिनट की सिचुएशन इतनी दहशतजदा थी कि तहकीक के दौरान फ्रांस के 4 लोग बुरे तरीके से बेहोश हो गए। 24 मार्च 2015 आज से 9 साल पहले जर्मन एयरलाइन के जरिए चलाई जाने वाली एयरबस 320 ने स्पेन के शहर बार्सिलोना से सुबह 10 बजे उड़ान भरी, जिसे 2 घंटे 40 मिनट का सफर करके स्पेन से जर्मनी जाना था। फ्लाइट में 140 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। फ्लाइट की कमांड कैप्टन पैट्रिक के पास थी, जिन्हें 6000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इनका को पायलट, जिनका नाम एंड्रेस लोबेट था, 630 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस रखते थे। टेक ऑफ के 12 मिनट बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में दाखिल हुआ, जिसमें बार्सिलोना ग्राउंड एयरपोर्ट पर होने वाली 26 मिनट की ताखीर पर बातचीत होती रही, जिसमें कैप्टन ने जिक्र किया कि वो स्टॉप के दौरान टॉयलेट जाना भूल गए, जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, कैप्टन आप जब चाहें टॉयलेट जा सकते हैं, मैं संभाल लूंगा। कैप्टन ने कहा, जब तक फ्लाइट 38,000 फीट के एल्टीट्यूड पर नहीं पहुंचती वो इंतजार करेंगे। 10:27 पर फ्लाइट 38,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गई। कैप्टन ने जहाज को ऑटो पायलट पर फिक्स कर दिया और फ्रांस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल की, जिसमें बताया कि वो टॉयलेट जा रहे हैं और रेडियो फर्स्ट ऑफिसर लोपेट के पास है। कैप्टन की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को किया गया ये आखिरी कांटेक्ट था। इसके बाद प्लेन ने किसी भी रेडार या एटीसी से कोई राब्ता नहीं किया। सीवीआर ने कैप्टन की सीट पीछे करने की आवाज, कॉकपिट का डोर खुलने की आवाज और आखिर में एक क्लिक से डोर लॉक होने की आवाज बखूबी रिकॉर्ड की। कैप्टन के टॉयलेट जाने के 19 सेकंड बाद फर्स्ट ऑफिसर ने डोर लॉक किया और प्लेन को लोएस्ट तरीन एल्टीट्यूड समुद्री सतह से 100 फीट पर सिलेक्ट करके बैठ गया। ये सब कुछ लोबेट बड़े सुकून से कर रहा था, क्योंकि कॉकपिट में वो बिल्कुल अकेला था। 1 मिनट से भी कम टाइम में जहाज ने तेजी से एल्टीट्यूड गिराना शुरू कर दिया। जहाज पहले 5000 फीट पर मिनट से नीचे आया, फिर 3000 फीट पर मिनट से, यानी 2 मिनट में जहाज 38,000 फीट से 30,000 फीट की बुलंदी पर आ गया। प्लेन की उतराई इतनी सुकून से थी कि किसी को भी पता ना चला कि जहाज नीचे की तरफ आ रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नोटिस करने में सिर्फ 2 मिनट लगे, जब जहाज 38,000 फीट से 30,000 फीट की बुलंदी पर आ चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्रांस ने फौरन प्लेन से पूछा कि इन्हें 30,000 की बुलंदी पर आने के लिए किसने क्लियर किया। मुसलसल 2 बार राब्ता करने पर जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई जवाब न मिला तो वो सब हैरान हो गए कि कैसे प्लेन बिना बताए नीचे की तरफ आ रहा है। माहिरीन और एक्सपर्ट का मानना था कि शायद लोबेट ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन बाद में इस थ्योरी को मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि डोर लॉक करने के बाद लोबेट की चेयर सेट करने की आवाज और सांस लेने की आवाजें मुसलसल रिकॉर्ड होती रही। 10:34 पर डोर नॉक करने की आवाज आती है। कॉकपिट में मौजूद एक सेंसर, जिसे बुज कहते हैं, वहां भी कैप्टन की आवाज सुनाई देती है, इट्स मी, यानी ये मैं हूं, दरवाजा खोलें। कॉकपिट में बैठे बेहस इंसान ने इस बात का भी कोई जवाब ना दिया और सेंसर को डिसेबल कर दिया। हालांकि इमरजेंसी में डोर खोलने के लिए पायलट के पास एक मखसूस कोड होता है, जिससे 15 सेकंड में डोर बाहर की तरफ खुल जाता है, लेकिन लोबेट ने कीपैड पर मखसूस कोड डालकर कीपैड को डिसेबल कर दिया। अब दरवाजा जोर जोर से नॉक हो रहा था। दरवाजा नॉक करने की आवाज इतनी ज्यादा थी जैसे 10 लोग मिलकर नॉक कर रहे हों। जहाज अब 25,000 फुट की बुलंदी से तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। अब इंटरफोन के जरिए कॉकपिट में बार बार कॉल्स आ रही थी, जिनका लोबेट कोई जवाब नहीं दे रहा था। सीवीआर ने एक और आवाज रिकॉर्ड की, फॉर द लव ऑफ गॉड, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। कैप्टन ने फ्लाइट अटेंडेंट से कुल्हाड़ी मंगवाने को कहा, जो इमरजेंसी में गेट तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। कैप्टन बार बार दरवाजे पर जरबे लगाए जा रहा, लेकिन बुलेट प्रूफ और मजबूत दरवाजे पर कुल्हाड़ी का कोई असर नहीं हो रहा था। क्रैश होने के आखिरी 5 मिनट जब पूरे पैसेंजर को पता चला कि वो सब मरने वाले हैं, जहाज में कोहराम मच गया। हर तरफ चीखो पुकार थी। फ्लाइट की साइडों से पहाड़ दिखाई दे रहे थे, जिनकी तरफ प्लेन तेजी से बढ़ रहा था। मुसाफिरों की चीखें कॉकपिट में सुनाई दे रही थी। कैप्टन ने कुल्हाड़ी मारी, हथौड़ा मारा, जितना भी उससे हुआ उसने किया, लेकिन मजबूत दरवाजे ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। अब कैप्टन रोक कर कह रहा था, प्लीज दरवाजा खोलो। 10:38 पर जहाज इतनी खतरनाक हद तक नीचे आ चुका था कि फ्रांस या डिफेंस ने फौरन प्लेन से राब्ता किया। जवाब न मिलने पर फ्रांस ने अपने फाइटर जेट जहाज को पकड़ने के लिए भेज दिए। 10:39 पर मुसाफिरों की चीखने चिल्लाने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। आखिर कैप्टन पर क्या बीत रही थी इन मुसाफिरों की चीखें सुनकर, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी इसे सौंपी गई थी, ये जानते हुए भी कि वो अब 150 लोगों को बचाने के लिए हारी हुई जंग लड़ रहा था। लेकिन लोबेट कैप्टन और मुसाफिरों की चीखों पुकार को नजरअंदाज करते हुए पुरसकून बैठा रहा। क्या पहाड़ों को करीब आता देख उसे कोई पछतावा हो रहा था, या इसने जो रास्ता चुना वो सही था या गलत? ये वो सवाल है जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। 10:41 पर जहाज 700 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से फ्रांस की पहाड़ियों में टकराकर चिकना
चकना चूर हो गया और चीखो पुकार खामोशी में बदल गई। फ्लाइट में बैठे 150 लोगों के चीथड़े उड़ गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज के टुकड़े और मुसाफिरों की बॉडी पार्ट 2 किलोमीटर दूर जा गिरे। 11 बज के 1 मिनट पर फ्रांस फाइटर जेट्स को क्रैश की जगह मिल गई। जहाज का मलबा वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। एयरबस 320 अपने साइज के हिसाब से काफी बड़ा जहाज था, लेकिन क्रैश स्पॉट पर जहाज के एक एक मीटर के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए। इस हादसे ने सैकड़ों अफराद की जिंदगियां तबाह कर दी। पहले तो लगा शायद ये हादसा मैकेनिकल फॉल्ट से पेश आया, लेकिन जब ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई तो जर्मनी में कोहराम मच गया। एक ही गांव के 16 नौजवान बेमौत मारे गए। हादसे के 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने लोबेट के घर को सर्च करना शुरू किया। सर्च के दौरान उनको डॉक्टर का एक लेटर मिला जिसमें वाज़ेह लिखा था कि लोबेट अभी फ्लाइट उड़ाने के लिए फिट नहीं है और इस कंडीशन में जहाज उड़ाना काफी रिस्की है। मजीद रिसर्च करने पर टीम को मेडिसिन और कुछ ड्रग्स मिले, जिससे पता चला कि लोबेट एक दिमागी मरीज था और जर्मन अथॉरिटीज को इसकी बीमारी का कुछ पता न था। क्रैश के 1 साल बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने फाइनल रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि लोबेट ने डिप्रेशन में आकर प्लेन को क्रैश किया, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई और जर्मन विंग्स कंपनी ने हर विक्टिम की फैमिली मेंबर को कंपनसेशन के तौर पर 70,000 यूरो भी दिए। आप क्या कहते हैं कि लोबेट ने ऐसा क्यों किया? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।